नमस्कार, वेलकम टू राणा एडू सेंटर। मैं राणा निशा सिंह आज इस वीडियो में एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 के चैप्टर 3 और 4 के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताने का कोशिश करूंगी। साथ ही उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आंसर देखने का कोशिश किया जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो रेशम जंतुओं से प्राप्त होता है उसको जांतव रेशम कहा जाता है या रेशा कहा जाता है। जैसे कि ऊन, रेशम, ऊन सबको पता है कि भेड़ से प्राप्त होता है, तो ये ऊन हो गया। रेशम जो है रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है जो कि शहतूत के पेड़ पे पाया जाता है, इसलिए ये भी जांतव रेशा है। आगे देखेंगे कि ऊन के रेशे जो है वो भेड़ अथवा याक के बाल से प्राप्त होता है। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है। कोकून को कोश भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा, कई एग्जाम में ये फैक्ट्स देखने को मिल गया है। भेड़ के त्वचा के निकट तंतु रूपी बाल होता है जो ऊन बनाने के लिए रेशा प्रदान करता है। चलिए आगे देखेंगे कि तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणवत्ता युक्त भेड़ उत्पन्न करने के लिए जनकों को चयन कर विशेष भेड़ का प्रजनन जब कराया जाता है तो इस प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहा जाता है। यानी कि वांछित गुण प्राप्त करने के लिए दो भेड़ों के नस्लों को जो है वो एक दूसरे के साथ मिलाकर एक नए प्रकार के भेड़ का, एक नए किस्म के भेड़ का जब प्रजनन कराया जाता है तो उसी को यहाँ पे वर्णात्मक प्रजनन के नाम से जाना जाता है। याक की ऊन जो है वो तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है, तो याद रखेंगे कि याक जो है वो तिब्बत और लद्दाख में ही यानी पहाड़ी एरिया में मिलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, याद रखिएगा। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। अंगोरा ऊन जो है वो अंगोरा नस्ल के बकरी से प्राप्त होता है, याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। ये जो अंगोरा नामक बकरी है ये जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होती है जिसे कि पश्मीना नामक शॉल बनाई जाती है। ये जो बकरी है, कश्मीर में एक बकरी विशेष प्रकार की पाई जाती है, उसे काफ़ी सॉफ्ट बाल प्राप्त होता है जिसे पश्मीना नामक शॉल जो है वो बनाई जाती है और काफ़ी फेमस है। ये कश्मीर का शॉल है। ऊँट के शरीर के बालों का भी उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। मोटी जैसे कंबल वगैरह बनाना है रफ यूज़ के लिए, तो वहाँ पे ऊँट के बाल जो है उनका उपयोग किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एपेका से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या हो गया, ऊन प्राप्त करने के लिए आप लामा देखेंगे, एपेका, उधर भेड़ हो गया, याक है, ऊँट है, इन सभी से उलन की जो है वो प्राप्ति होती है। अब ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चार्ट दिया गया था इस चैप्टर में। भारत में कुछ विशेष प्रकार के भेड़ों का किस्म पाया जाता है और वो अलग अलग राज्यों में पाया जाता है, याद रखेंगे। लोही नामक भेड़ जो है इससे अच्छी गुणवत्ता वाली उलन जो है वो प्राप्त की जाती है और ये राजस्थान तथा पंजाब में पाया जाता है। रामपुर बुशायर, ये जो भेड़ है वो इससे भूरी ऊन प्राप्त की जाती है और ये जो भेड़ है वो यूपी, हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं। नाली या नली नामक भेड़ जो है वो गलीचे की ऊन इससे तैयार किया जाता है, ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मिलते हैं। बखरवाल, इससे जो ऊन प्राप्त होता है उसे शॉल का निर्माण किया जाता है और ये जम्मू कश्मीर में मिलते हैं, याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। मारवाड़ी नामक भेड़ जो है इससे मोटी या रुक्ष ऊन प्राप्त होता है और ये गुजरात में पाए जाते हैं। पटनवाड़ी नामक भेड़ जो है इससे हौजरी के लिए ऊन प्राप्त होता है और ये भी गुजरात में पाए जाते हैं। एकदम याद रखेंगे इस लिस्ट को, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, आगे भी बनेगा। आगे देखेंगे कि रेशे से ऊन प्राप्त करने के कुछ प्रोसेस होते हैं, कई प्रोसेस से उसको गुजरता है तब जाकर ऊन प्राप्त होता है। तो ये प्रोसेस है, पहले ऊन की कटाई की जाएगी, फिर उसका अभिमार्जन यानी कि उसको शुद्ध किया जाएगा, फिर उसमें से अच्छे और ख़राब ऊनों को जो है वो एक दूसरे से अलग किया जाता है, तो इसी प्रोसेस को छटाई कहते हैं। फिर बर की छटाई यानी कि छटाई करने के बाद और अभिमार्जन के बाद अगर उसमें कुछ अशुद्धियाँ रह गई, छोटे छोटे जो रेशे होते हैं उनको बर कहा जाता है, अब उनको अलग करा जाता है। उसके बाद इस रेशे की रंगाई की जाती है, उसके बाद इससे रीलिंग की जाती है यानी कि धागा बनाया जाता है। आगे देखेंगे कि ऊन की छटाई करने के दौरान कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु के द्वारा संक्रमण फैलता है जिसे कि सोटर्स रोग नामक रोग जो है वो होता है, ये याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पहले भी बना हुआ है, आगे भी बनेगा।
ऊन के छटाई के दौरान एंथ्रेक्स से शूटर्स नामक रोग जो है वो फैलता है, याद रखेंगे इसको। क्या होता है इसके बारे में बताया गया है। तो जब पशुओं के बालों को उनसे अलग करा जाता है, उन बालों को अच्छे से धोकर चिकनाई, धूल, गर्द आदि निकालने की जो प्रक्रिया है उसी को अभिमार्जन कहा जाता है। सूखने से पहले बालों में छोटे छोटे कोमल एवं फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जिसे बर कहा जाता है। यहाँ पे ये बताया गया है, इस टर्म को याद रखेंगे, में भी क्वेश्चन बने, अभी तक यहाँ से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। ऊन के रेशे को सीधा करके सुलझाना और फिर लपेट कर धागा तैयार करना रीलिंग कहलाता है। तो ये याद रखिएगा, ये पूछा गया है कहीं ना कहीं। अब देखेंगे कि रेशम के जो रेशे हैं वो जानतोड़ रेशे हैं, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। रेशम के लिए कीटों का पालन रेशम कीट पालन यानी कि सेरीकल्चर कहलाता है। तो ये टर्म याद रखिएगा, कई एग्जाम में देखने को मिल गया है। अब आगे देखेंगे कि मादा रेशम की कीट अंडा देती है। जो मादा रेशम की कीट होगी वही अंडा देती है, जिसे लार्वा निकलता है। लार्वा जो है वो कैटरपिलर या इल्ली या रेशम कीट कहलाता है। ये आकार में वृद्धि करता है। ये अपने लाइफ साइकिल में एक सीरीज आपको देखने को मिलेगा, जिसको कि अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए जब तैयार हो जाता है तो इसको प्यूपा या कोशित कहते हैं, जो कि अपने आसपास एक जाल के तरह बुन लेता है। प्यूपा के बाद कोकून अवस्था में ये प्रवेश करता है, जहाँ से रेशम प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि रेशम कीट के 3-4 जो जीवन साइकिल है 3-4 पद्धति से गुजरता है। पहले ये कैटरपिलर के तौर पर जाना जाता है। जब कैटरपिलर से थोड़ा बड़ा होता है तो इसको प्यूपा या कोशित कहते हैं। जब प्यूपा और कोशित थोड़ा और बड़ा होकर अपने आसपास जाल बुन लेता है तो इसको कोकून नाम दिया जाता है, और यहीं से रेशम जो है वो प्राप्त होता है। याद रखिएगा, कई एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल गया है। इस अवस्था से लोग अधिकतर प्यूपा लगाकर आ जाते हैं और गलत कर लेते हैं अपना आंसर। आगे देखेंगे कि सबसे सामान्य रेशम की कीट जो है वो शहतूत रेशम की कीट है। इससे प्राप्त रेशम फाइबर जो रेशम प्राप्त होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, चमकीला और लचीला होता है। तो सबसे सामान्य और सबसे बेहतरीन जो रेशम है वो शहतूत रेशम है। कोकून से रेशम निकालने के बाद उससे धागे बनाने की प्रक्रिया रेलिंग कहलाती है। पहले भी यहाँ पे हम लोग देख चुके थे वुलन वाला में जो प्रोसेस है धागा बनाने के लिए उसको भी रेलिंग कहते हैं। और फिर कोकून से जो रेशम निकाल कर धागा बनाने की जो प्रोसेस है उसको भी रेलिंग कहा जाएगा। सामान्यतः शहतूत के वृक्ष का उपयोग रेशम कीट पालन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी बना हुआ है, कई बार पूछा जाता है कि रेशम कीटों को विकसित करने के लिए किस वृक्ष का उपयोग किया जाता है, तो वो शहतूत का वृक्ष है। रेशम फाइबर जो है वो प्रोटीन है, याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। रेशम क्या है, तो एक प्रकार का प्रोटीन है। अब देखेंगे ऊष्मा, तो किसी वस्तु के उष्णता यानी गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति तापमापी कहलाती है। यानी किसी वस्तु में जो ताप होता है उसी को उसका उष्मा कहते हैं, और इसको मापा जाता है वो थर्मामीटर से मापा जाता है। जिस थर्मामीटर से हम अपने शरीर के तापमान को मापते हैं उसको डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है। शरीर के ताप को मापने के लिए किसका उपयोग होता है, तो डॉक्टरी थर्मामीटर का। और इसका जो रीडिंग होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये दोनों याद रखिएगा। आगे देखेंगे कि थर्मामीटर न केवल शरीर के तापमान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है बल्कि प्रयोगशाला में भी उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको प्रयोगशाला थर्मामीटर के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो रीडिंग कैपेसिटी होती है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक के होती है। तापमापी में पारा का प्रयोग किया जाता है जो एक हानिकारक पदार्थ है, इसलिए आजकल अंकीय तापमापी यानी डिजिटल थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है जिसमें पारे का उपयोग नहीं किया जाता है। वायु जो है वो संवहन के द्वारा गर्म होता है, याद रखेंगे, कई एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन देखने को मिला है। वायु जो है वो संवहन विधि के द्वारा गर्म होती है। समुद्र से स्थल की ओर आने वाली वायु को समुद्री समीर कहा जाता है, जबकि स्थल से समुद्र की ओर जाने वाली
धारा को थल समीर कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर बनते रहता है। सूर्य ताप जो है वो विकिरण विधि के द्वारा पृथ्वी पे पहुँचता है, इसमें ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार देखने को कई एग्जाम में मिलेगा। विकिरण विधि के द्वारा सूर्य ताप पृथ्वी तक पहुँचती है। ठोस में जो ऊष्मा है वो चालन विधि के द्वारा, गैस तथा द्रव्य में ऊष्मा जो है संवहन विधि के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होती है। तो ये भी वीवीआई है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है, तो याद रखेंगे। ये रहा चैप्टर 3 और 4 का इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि रेशम कीट के किस अवस्था से प्राप्त होती है, तो वो है कोकून। आगे देखेंगे कि रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, तो सेरीकल्चर कहा जाता है इसको। मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितने डिग्री का होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस का होता है, याद रखेंगे। बहुत सारे एग्जाम में ये तीनों का तीनों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आगे देखेंगे चौथा क्वेश्चन है कि ऊन के रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये है रीलिंग। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परास क्या होता है, यानी रेंज क्या होता है, तो 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। रेशम फाइबर किससे बना होता है, तो ये प्रोटीन का बना होता है, और ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा प्रीवियस ईयर जब आप पलटेंगे। आगे देखेंगे जो 7वां क्वेश्चन है वो है कि ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है, तो ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा होता है, और ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में देखने को मिला है। बखरवाल नामक भेड़ कहाँ पाया जाता है, तो ये जो बखरवाल नामक भेड़ है वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। लामा तथा एल्पेका नामक जंतु कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो जंतु है वो आपको दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, याद रखेंगे। यहाँ से लामा के बारे में क्वेश्चन बना हुआ है ऑलरेडी पहले, हो सकता है फिर आपसे अगर डेप्थ में पूछे तो एपेका के बारे में पूछ लेंगे। तो दोनों जंतु जो हैं वो दक्षिण अमेरिका में जो है वो पाए जाते हैं। समुद्री शमीर कब चलता है, तो समुद्री शमीर जो है वो दिन में चलता है। इसका कारण है, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि हमारा जो दिन में है वो लैंड सूर्य ताप से जल्दी गर्म हो जाता है, और वाटर जो है वो उसके अपेक्षा ठंडा रहता है, जिसकी वजह से आपको जो ये निम्न दाब है वो पृथ्वी की तरफ बनता है। इसीलिए समुद्र से जो हवा है वो पृथ्वी की तरफ आगे बढ़ती है, इसलिए समुद्री शमीर दिन में चलता है। आगे देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि पशुओं से उतारे गए बालों से धूल, चिकनाई एवं गर्द निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको अभिमार्जन कहा जाता है। तो ये रहा हमारा कुछ क्वेश्चन आंसर। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इसमें काफ़ी कई एग्जाम में देखने को मिलता है, ये आगे भी देखने को मिलते रहेगा। तो इसको बढ़िया से तैयार करें, 7 और 6 सोचकर इसको इग्नोर ना करें। क्वेश्चन यहाँ से 1-2 दिखने को मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं आपको सारे एग्ज़ाम में दिखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं की तो बात ही नहीं है। तो अगर हमारी प्रयास आपको अच्छी लग रही है, तड़क भड़क से दूर सिंपल वे में, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक फॉरवर्ड करें। लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।